आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा भाई, जो फैसला आया है वो तो सब लोगों ने ज़ाहिर अब तक पढ़ लिया है, 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है। मुझे सिर्फ एक रिपोर्टर के तौर पर बताएं, जैसे मैं तो जब हाई कोर्ट का आया था तो मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वाकई आज चेयरमैन तहरीक और साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाए जाएंगे। आपके लिए हैरत हुई है? नुसरत साहब, आज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि चेयरमैन पीटीआई को पेश किया जाएगा। उसकी मल्टीपल रीजंस थी, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि क्योंकि इससे पहले इस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब चेयरमैन पीटीआई आए थे तो एक मरतबा तो बहुत ही ज़्यादा उस पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई थी, ख़राब हो गई थी, और इस वजह से और इसके साथ साथ मल्टीपल रीजंस थी, क्योंकि जो तैयारी थी वो ऐसी नहीं लग रही थी कि उनको पेश किया जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ कि जेल अथॉरिटीज़ ने एक रिपोर्ट सबमिट की। आमिर एक मिनट ठहरे, मैं आपको काट रहा हूं, लेकिन मेरे प्यारे भाई, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी तो कोई ऐसी तैयारी देखने को नहीं मिली कि वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला सीन जो है वो रिपीट करना चाह रहे हैं। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं नुसरत साहब। इससे पहले कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो हिमायती थे तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि एक शानदार इस्तकबाल होगा और इस्तकबाल की तैयारियां होंगी। लेकिन जब ये रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई कि अगर किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की और अब वो सूरत हाल नहीं है जो इससे पहले हुआ करती थी, तो उसके बाद से एक तो तैयारी बिल्कुल मद्धम पड़ गई थी पीटीआई की। और ऐसा ही हुआ कि जब तारीख करीब आई तो किसी ने कल ऐलान नहीं किया कि कोई आएगा, कोई पेश होगा या किसी भी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी। लिहाजा पीटीआई को भी अब मुकम्मल एहसास है और उनके जो वर्कर्स हैं उनको भी, कि अब उस तरह की कोई हंगामा आ रही या उस तरह की कोई सिचुएशन नहीं हो सकती जहाँ पर कोई वार्म वेलकम वो कर सकें अपने जो लीडर हैं उनको। लिहाजा उनको भी मालूम था और जो दीगर तमाम लोग थे उनको भी मालूम था कि अब चेयरमैन पीटीआई के इस्तकबाल का वो इंतज़ाम नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, दूसरा ये 28/11 का ऑर्डर है जो कि टोटली बेस्ड कर रहा है जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं उनकी रिपोर्ट पे, जो कि उन्होंने सिक्योरिटी वजूहात का जिक्र किया है, जिसमें बच्चे साथ में उन्होंने ये भी कहा है आईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड स्पेशल ब्रांच। बट रिपोर्ट जो फाइनली सबमिट की है वो सुप्रिटेंडेंट जेल, लेकिन वो ये मैं वही कहने लगा हूँ कि आईबी की, स्पेशल ब्रांच की और जो है आईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद की। तो क्या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुकाबले में अब ये जो ऑर्डर आया है ये किसकी क्या वर्थ होगी? देखिए अदनान साहब, जो सिक्योरिटी का मामला होता है और वो इतनी अहम शख्सियत की सिक्योरिटी का मामला होता है, उसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, कोई चाहे कितना ही बड़ी जज हों और किसी भी नशिस्त पे हों। क्योंकि देखिए ये अदालत ने अपने ऑर्डर में भी बड़ा स्पेसिफिकली लिखा कि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है तमाम इदारों की तरफ से, उसमें यह बताया गया है कि जो थ्रेट है वो बढ़ रहा है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में अदालत ने कहा कि हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते कि हम किसी भी किस्म का, दो उन्होंने ग्राउंड्स लिए हैं इस ऑर्डर को पास करते हुए। पहला तो उन्होंने लाइफ थ्रेटनिंग जो इश्यूज थे रिपोर्ट में सबमिट किए गए ये, और दूसरा जो हंगामा आराई का खदशा है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, तो उन्होंने ये कहा कि ना तो किसी की जान को खतरे में डाला जा सकता है और ना ही जो अदालत सर वेरी राइट आमिर भाई, जो ताना यहाँ बैठे मुझे नुसरत साहब दे रहे हैं, जरा उसको भी सादा उर्दू में बताइए कि मैं खुशी का इजहार कर रहा था उस दिन जब फैसला आया था, और मेरे ख्याल में आप साथ थे आमिर साहब। उसमें एक पिटीशन ये थी कि जेल ट्रायल न किया जाए, जो कि मंजूर कर ली गई थी। अब वो तो ट्रायल जेल में हो गया, मतलब वो जो पीटीआई की खुशियां थी वो वक्ती खुशियां थी, अब उसमें ये मोहर लग गई कि ट्रायल जेल में ही होगा। अदनान साहब, आप असल में वो मिठाई खाने में थोड़ी जल्दी कर देते हैं। बेसिकली उस ऑर्डर में ये लिखा गया था उस ऑर्डर में ये लिखा गया था कि ये पूरा जो इख्तियार है ये ट्रायल कोर्ट के पास होगा। ट्रायल कोर्ट सुनेगी तमाम फरीकैन को और उसके बाद एक रीज़नेबल ऑर्डर पास करेगी जिसमें वजूहात बयान करेगी। और ऐसा ही हुआ कि जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं उन्होंने फरीकैन को सुना, उसमें जेल अथॉरिटीज़ को भी सुना, FIA को भी सुना और जो मुल्ज़िमान हैं उनके वकला को भी सुना।